नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एडवर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं। एडवर्ब क्या होती है? एन एडवर्ब एक एडवर्ब होती है दैट वर्ड इन ए सेंटेंस। एडवर्ब एक सेंटेंस में एक वह वर्ड होता है विच मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की मीनिंग को संशोधित करता है। यह वर्ब की मीनिंग को भी संशोधित कर सकता है, एडजेक्टिव की मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है और अनदर एडवर्ब की मीनिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है, या एडवर्बल फ्रेज को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। तो ध्यान रखना, एक एडवर्ब वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। पहला उदाहरण है ही रैन फास्ट। तो जो ये फास्ट वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसको मॉडिफाई करने के लिए? तो ये रैन को मॉडिफाई करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार ये जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है जो रेन वर्ब को संशोधित करता है, यानी ये इसमें जो एडवर्ब है वो रेन को संशोधित करता है। ठीक है। अगला जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है, यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो किसको संशोधित कर रहा है? तो ये वेरी वर्ड है वो स्वीट को संशोधित कर रहा है। ये यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो स्वीट को संशोधित कर रहा है। इसी प्रकार अगले वाक्य में भी ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो यहाँ पे वेरी है वो किसको संशोधित कर रहा है? लाउडली को संशोधित कर रहा है। और इसमें अगला वाक्य क्या है? ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। तो यहाँ पे जो क्लोज है, यहाँ पे एडवर्ब है, ये किसको संशोधित कर रहा है? ये बिसाइड्स हर, आगे वाले पार्ट को ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि एक एडवर्ब होती है या तो वह वर्ब को संशोधित करती है, या एडजेक्टिव को संशोधित करती है, या अनदर एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज को संशोधित करती है। अब ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने ये आपके लिए हाईलाइट किया है, जब एडवर्ब का यूज स्टार्टिंग में होता है, जब एडवर्ब का यूज स्टार्टिंग यानी शुरुआत में होता है तो वह पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे कहीं पे बीच में हुआ है और कहीं पे लास्ट में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब हम प्रयोग करेंगे वो सबसे शुरुआत में करेंगे। अगर शुरुआत में हो गया तो आगे वाला जितना भी पार्ट है सेंटेंस का वो पूरा का पूरा मॉडिफाई होता है। जैसे मान लो सर्टेनली के बाद ये पूरा वाला पार्ट है सी इज राइट, तो ये मॉडिफाई हो रहा है। फॉर्चुनेटली के बाद ही एस्केप्ड अनहर्ट, तो यहाँ पे ये आगे वाला पूरा का पूरा पार्ट है वो मॉडिफाई हो रहा है। तो ध्यान रखना, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब होती है जो वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज को मॉडिफाई करती है। अब है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के प्रकार। तो एडवर्ब के प्रकार साधारण तौर पर 3 होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम सिंपल एडवर्ब को देख लेते हैं। तो सिंपल एडवर्ब क्या है, इसका थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बल फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं। सिंपल एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बल फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं। ध्यान रखना, सिंपल एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बल फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं। उसी प्रकार आगे हम रिलेटिव एडवर्ब की तरफ चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। ये शब्दों को मॉडिफाई करने के साथ साथ संपन्न कार्यों के मध्य रिलेशन व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन है उसी प्रकार ये थोड़ा उसमें मिला हुआ है। इंट्रोगेटिव ये WH वर्ड की तरह है। ये शब्दों को मॉडिफाई करने के साथ साथ प्रश्न भी करते हैं। ये क्या करते हैं? शब्दों को मॉडिफाई तो करते हैं लेकिन उनके साथ साथ उनसे प्रश्न भी करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल एडवर्ब की। अब इसका हम विस्तार से थोड़ा समझेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे कि सिंपल एडवर्ब कौन कौन सी होती है और उनका कार्य किस प्रकार होता है। तो सिंपल एडवर्ब में सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। आपको समझ में आएगा, टाइम नाम लिखा हुआ है, यानी टाइम के बारे में बात करता है। जैसे डेली, सिंस, यस्टरडे, सून, टुमारो। इस प्रकार की जितनी भी एडवर्ब है ये सभी की सभी कार्य के संपन्न समय को बताते हैं, और इस प्रकार की एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आती है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ
प्लेस। तो प्लेस नाम देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये प्लेस का जिक्र करेगी, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप, एटसेट्रा। ये क्या करते हैं, कार्य के स्थान को व्यक्त करते हैं। ये क्या करते हैं, कार्य को स्थान को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं, जो एडवर्ब आती है, वो एडवर्ब वो प्लस प्लेस के अंतर्गत आते हैं। अब है तीसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, ये कोई भी कार्य है वो कितनी बार हुआ, कोई भी कार्य है वो कितनी बार हुआ, इनके बारे में ये बात करते हैं। जैसे मान लो फ्रिक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, इस प्रकार के एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो मैनर आपके सामने नाम लिखा हुआ तो समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार कार्य हुआ उसको व्यक्त करता है। जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, सो, ब्रेवली, एटसेट्रा, इस प्रकार के एडवर्ब आएंगे। और ये कार्य किस प्रकार यानी इन व्हाट मैनर में हुआ है को व्यक्त करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करते हैं कि कार्य किस प्रकार हुआ है, वो फास्ट हुआ, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, तो उसको ये व्यक्त करते हैं। अगला जो आपके सामने दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, इसमें कौन कौन से एडवर्ब आएंगे, फुल्ली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट। ये क्या करते हैं, ये डिग्री या क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के जो एडवर्ब आते हैं वो क्या करते हैं, डिग्री या क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं सॉरी, वो क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के अंडर आते हैं। अगला जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, इसमें क्या होता है, सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, डेफिनेटली, इस प्रकार के वर्ड आते हैं। और इसमें कुछ वर्ड क्या करते हैं, अफर्मेशन को बताते हैं, और कुछ वर्ड इसमें नेगेशन को बताते हैं। जैसे मान लो सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ये क्या बता रहे हैं, ये अफर्मेशन को बता रहे हैं। नेवर, डोंट, एटसेट्रा, ये क्या बता रहे हैं, ये नेगेशन को बता रहे हैं। ध्यान रखना कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या तो सकारात्मकता को बताता है वाक्य में, या नकारात्मकता को बताता है। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन्स। रीजन्स को पता लग गया होगा, कारण की बात हो रही है। इसके अंतर्गत देयरफॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा, इस प्रकार की जो वर्ब आती है वो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंडर आती है। और ये क्या करते हैं, आपको पता चल गया, ये रीजन को बताते हैं, यानी ये कारण को व्यक्त करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करती है, ये कारण को बताती है, और जो कारण बताने वाली एडवर्ब होती है वो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंडर आती है। आठवां है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट नाम देखते ही पता हो गया कि विरोधाभास हो रहा है इसमें। इसमें क्या होता है, हाउएवर दो ऐसी कोई एडवर्ब होती है वो क्या करती है, विरोधाभास बताती है। और जो एडवर्ब विरोधाभास बताती है वो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत आती है। अब हम आगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या है, हेड, इफ, एटसेट्रा, इस प्रकार के एडवर्ब आएंगे वो क्या करेंगे, ये शर्त को व्यक्त करते हैं। हेड और इफ जिस प्रकार शर्त को व्यक्त करते हैं, इस प्रकार की जो एडवर्ब कोई भी एडवर्ब आती है जो शर्त को व्यक्त करती है वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन के अंडर आती है। अब है लास्ट एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट नाम आपको पता चल गया होगा क्या होता है, हद होती है। एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट में कौन कौन सी, सो फार, टिल नाउ, ऐसी कोई वर्ब आती है जो क्या करती है, कार्य की हद को बताती है। कार्य की हद को बताती है, वो क्या किस में आती है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट में आती है। यह क्या करती है, यह वाक्य में किस तरह कार्य संपन्न हुआ है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। अर्थात ये क्या करते हैं, कार्य के रूप एवं कार्य की स्थिति के अनुसार ये बताया जाता है कि ये एडवर्ब कौन सा है। आगे सेकंड रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में वैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ऐसे वर्ड आते हैं, वाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाटएवर, एटसेट्रा, ऐसे जो वर्ड आएंगे। और जो वर्ड ये क्या करते हैं, ये एडवर्ब एंटेक्डेंट को बताते हैं। एंटेक्डेंट आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिखा है विच कम्स बिफोर, जो एडवर्ब या जो किसी भी वर्ड के जस्ट बिफोर आते हैं, जस्ट पहले आते हैं,
वो एंटेक्डेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे प्रयोग हुआ है, सेंटेंस भी मैंने लिखे हैं आपके लिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है। क्यों अंडरलाइन की है? क्योंकि यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब है और ये क्या करती है, ये अपने एंटेक्डेंट का मतलब क्या होता है, जो जस्ट पहले आया हुआ, तो जस्ट पहले नो आया हुआ है, तो ये इसको क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है, बता रही है। अगर मान लो वाक्य में, या आपको मैं बता दूं, अगर मान लो वाक्य में WH वर्ड के पहले एंटेक्डेंट नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगी। तो इसमें क्या है, WH वर्ड के पहले एंटेक्डेंट है तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये इसके साथ में रिलेट करवा रही है आगे वाले सेंटेंस को। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आई रिमेंबर द हाउस वेयर शी लिव्ड। तो उसी प्रकार पहले वाले वाक्य के अनुसार ये भी वर्ब है, ये एडवर्ब है वेयर, वो क्या कर रही है, पहले वाले वाक्य से अगले वाले वाक्य को रिलेट करवा रही है। और जो वर्ड रिलेट करवाते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। आई अंडरस्टैंड पॉइंट वाट यू से। तो यहाँ पे जो वाट है वो अपने एंटेक्डेंट से रिलेट करके आगे वाले वाक्य को उससे रिलेट करवा रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं। आई फॉरगेट द टाइम व्हेन पूजा एक्सप्रेस अराइव्स। आई फॉरगेट द टाइम व्हेन पूजा एक्सप्रेस अराइव्स। तो यहाँ पे जो व्हेन है वो अपने एंटेक्डेंट के साथ आगे वाले सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, ये रिलेट करवा रहे हैं। और जो एडवर्ब रिलेट करवाती है वो एडवर्ब क्या कहलाती है, रिलेटिव एडवर्ब कहलाती है। ये मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, जो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि जो यदि वाक्य में WH वर्ड के पहले एंटेक्डेंट नहीं है, एंटेक्डेंट का मतलब आप वापस से समझ लीजिएगा, विच कम्स बिफोर, जो जस्ट पहले आता है वो एंटेक्डेंट कहलाता है। अगर नहीं है तो वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होती है, ये एडवर्ब क्या करती है, प्रश्न पूछने का काम करती है, करती है। इस एडवर्ब में क्या होता है, व्हेन, हाउ, वाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग एटसेट्रा, ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रयुक्त होते हैं। और पहले भी मैंने बताया है कि WH वर्ड है, उससे पहले अगर एंटेक्डेंट नहीं है तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसमें जो वोट वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन डिड ही कम, तो ये क्या है, व्हेन, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इनसे जस्ट पहले क्या नहीं है, एंटेक्डेंट नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना। वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें वेयर के पहले एंटेक्डेंट नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। हाउ आर यू, इसमें हाउ से पहले एंटेक्डेंट नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये सभी के सभी क्या, प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं। और यही लिखा हुआ है कि ये एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इसका मतलब इन सब में लास्ट में आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो एडवर्ब क्वेश्चन पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंडर आते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कंपैरेटिव ऑफ एडवर्ब्स। जिस प्रकार एडजेक्टिव होता है उसी की 3 डिग्री होती है, उसी प्रकार एडवर्ब है उसकी भी 3 डिग्री होती है। एडवर्ब होती है उसकी भी कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। जैसे मान लो कौन कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव के अंदर जैसे मान लो शॉर्ट एक वर्ड है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो शॉर्टर हो जाएगा, और अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे लेट का लेटर हो जाएगा, लेट पॉजिटिव है, लेटर कंपैरेटिव हो गया, और इसका अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो लेटेस्ट हो जाएगा, या फिर एक मैं आपके सामने और वर्ड लिख देता हूँ, लास्ट हो जाएगा। आगे हैं हार्ड। हार्ड एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा तो हार्डर बनाएंगे ER जोड़ करके, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST जोड़ करके बनाएंगे। और एक मैंने आपके लिए अलग एक एडवर्ब लिखा है, स्लोली। स्लोली, इस प्रकार के एडवर्ब में क्या होते हैं, एलवाई जुड़े हुए होते हैं। जिन एडवर्ब में एलवाई जुड़े हुए होते हैं उनमें ER नहीं जोड़ा जाता कंपैरेटिव बनाने के लिए, या सुपरलेटिव बनाने के लिए EST नहीं जोड़ा जाता। इनमें या तो मोर जोड़ा जाता है
या फिर मोस्ट जोड़ा जाता है। मोर तो जोड़ा जाता है कॉम्परेटिव डिग्री के लिए, जैसे मोर स्लोली हो गया, स्लोली का मोर स्लोली। और अगर इसकी सुपरलेटिव बनानी है तो ये हो गया मोस्ट स्लोली। तो ध्यान रखना, कुछ वर्ब होती है कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। अगर किसी भी एडवर्ब के लास्ट में EST जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर किसी भी एडवर्ब के पीछे ER जुड़ा हुआ है या शुरू में मोर जुड़ा हुआ है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री होगी, ध्यान रखना। साथ में ये ध्यान रखना, अगर आपने कहीं पे भी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया हुआ है तो उसके जस्ट बाद देन का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कहीं पे भी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करें तो उससे जस्ट बाद आप देन का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में क्या होता है? जो द आर्टिकल होता है वो सबसे पहले लगता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले। मान लो शॉर्टेस्ट है, इसका कहीं पे भी प्रयोग करेंगे तो दैट शॉर्टेस्ट हो जाएगा, द सबसे पहले लगेगा, ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार आपको एडवर्ब का बेसिक तो समझ में आया होगा, और आपके लिए मैं एक एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल पे आप बने रही हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।